अच्छा, आज हमको शुरू करना है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी ने शेयर्स इशू करने थे, मान लेते हैं 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कंपनी को मिल गई है 10,000। इसी को बोलते हैं ना ओवर सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी ने शेयर्स तो 10,000 इशू करने थे, पर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कंपनी का शेयर खरीदने में, तो ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स के लिए, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो एप्लीकेशन हमारी एक्सीड होगी जितने शेयर हमने इशू करने हैं उससे। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं? तो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, कंपनी जैसे मर्जी शेयर्स अलॉट कर सकती है, पर हम मान के चल लेते हैं कि कंपनी के पास ऑप्शंस ये वाले 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि कंपनी क्या करे, जो ये है एप्लीकेशंस और ये हैं शेयर्स। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन क्या है कि जिन्होंने अप्लाई किया है 10,000 के लिए, उनको कंपनी पूरे 10,000 शेयर्स दे दे, और जिन्होंने अप्लाई किया था 5,000 के लिए, उनको कंपनी कर दे रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब उनको कंपनी कोई भी शेयर नहीं देगी। समझ आ गया ये? हाँ, उनका पैसा वापस कर देंगे फिर। कंपनी ने क्या किया, 10,000 एप्लीकेशंस जिसने दी थी, जिन भी लोगों ने दी थी, उनको कंपनी ने पूरे शेयर्स दे दिए, और जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो इन्होंने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, इस केस में कंपनी वो पैसा रिफंड कर देती है। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं फुल अलॉटमेंट। कंपनी ने फुली अलॉट किए इनको शेयर्स, मतलब किसी ने अगर इन लोगों में से, अच्छा यहाँ पे ये एक ही है या बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसके अंदर? बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब ये कैटेगरी वाले जो लोग हैं, इनमें से जितने भी लोग हैं, उन्होंने अगर 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उनको 5 शेयर दिए हैं, कंपनी ने पूरे शेयर्स दिए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? फुल अलॉटमेंट। और यहाँ वाले जितने भी लोग हैं, इनको कंपनी ने क्या कर दिया? इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको शेयर्स नहीं दिए कंपनी ने। ये समझ आ गया? उसके बाद सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन 2, एप्लीकेशन शेयर्स। और क्या ऑप्शन है कंपनी के पास? कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी क्या करे, 15,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दे दी। कंपनी ने क्या किया, जिन्होंने 15,000 के लिए अप्लाई किया सबको कितने शेयर्स दे दिए? 10,000 शेयर दे दिए। इसका मतलब कंपनी ने रिजेक्ट तो किसी को नहीं किया है, ठीक है ना? रिजेक्ट किसी को नहीं किया है, कंपनी ने कितने को कितने शेयर्स दिए हैं? 15,000 एप्लीकेशंस पे कंपनी ने 10,000 शेयर्स दे दिए। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे इस कैटेगरी में, बहुत सारे लोग होंगे, मतलब जिन्होंने 15 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उनको कंपनी ने 10 शेयर्स दे दिए होंगे। जिन्होंने 150 के लिए अप्लाई किया होगा, उनको कंपनी ने 100 शेयर्स दे दिए होंगे। जिन्होंने 1500 के लिए अप्लाई किया होगा, उनको कंपनी ने 1000 शेयर्स दे दिए होंगे। तो इसको नाम क्या देते हैं हम? इसको हम नाम देते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट कौन सी है? प्रो राटा अलॉटमेंट है। ये समझ आ गया कि ये ऑप्शंस कंपनी के पास हैं। और क्या ऑप्शन है कंपनी के पास? अच्छा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, ऐसा कैसे कर सकती है कंपनी? कर सकती है कंपनी, अगर किसी को नहीं लेना तो वो नहीं लेगा उसमें, ठीक है। ऑप्शन 3, एप्लीकेशंस शेयर्स। कंपनी क्या करेगी, जिन्होंने अप्लाई किया था 5,000 के लिए, उनको कंपनी ने दे दिए 5,000 शेयर्स, ठीक है।
जिन्होंने अप्लाई किया था 8,000 शेयर्स के लिए, उनको कंपनी ने दे दिए 5,000 शेयर्स। जिन्होंने अप्लाई किया था 2,000 शेयर्स के लिए, उनको कंपनी ने कर दिया रिजेक्ट, उनको कोई भी शेयर नहीं दिया कंपनी ने। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन भी है कंपनी के पास, ऐसा भी कर सकती है। मतलब ये वाले जो लोग हैं जो इस कैटेगरी में थे, पहली कैटेगरी में जो लोग थे, इन्होंने अगर एक शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो कंपनी ने इनको एक शेयर दे दिया होगा। ठीक है, इन्होंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो इनको कंपनी ने 10 शेयर्स दे दिए होंगे, जो कौन सी कैटेगरी में से हैं, फर्स्ट कैटेगरी में से, ए कैटेगरी में से। तो ये वाली कैटेगरी कौन सी होगी, ये कैटेगरी होगी फुल अलॉटमेंट वाली, कि इनमें से अगर कोई भी है, अगर हम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने हमको फुल अलॉटमेंट की होगी, पूरे शेयर्स दिए होंगे। अच्छा, बाय चांस अगर मैं बी कैटेगरी में से हूँ, तो यहाँ पे कंपनी ने पूरे शेयर्स नहीं दिए उनको। यहाँ पे अगर मैं हूँ अगर इस कैटेगरी में और मैंने 8 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो कंपनी ने मुझे बदले में 5 शेयर्स दिए होंगे। मतलब रिजेक्ट नहीं किया कंपनी ने मेरे को, पर शेयर्स उतने नहीं दिए जितने मैं चाहता था, कम शेयर्स दिए हमको। तो इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। कि जब कंपनी अप्लाइड से कम शेयर्स देती है हमको, जितने के लिए मैंने अप्लाई किया था उतने शेयर्स ना दे के मेरे को कम शेयर्स दे, तो वो कौन सी कैटेगरी होती है, प्रो राटा अलॉटमेंट। और जो कैटेगरी सी है उनको तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो कंपनी इनका पैसा रिफंड कर देगी। समझ आ गया। इसमें से कोई भी ऑप्शन की बात करें, इसमें सबसे इजी केस, चलो तीनों केस की बात कर लेते हैं, तीनों केस की जनरल एंट्रीज करेंगे हम। जो सबसे इजी केस है इसमें से वो ऑप्शन 1 है, उससे थोड़ा सा चीज़ें आएंगी ऑप्शन 2 में, फिर ऑप्शन 3 में काफ़ी कुछ आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा वो ऑप्शन 3 वाला है। और जिस भी क्वेश्चन में प्रो राटा अलॉटमेंट आ गया, वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ हमको आनी चाहिए कि जिनको प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है उनकी जनरल एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको आना चाहिए। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। ऑप्शन 1, जनरल एंट्रीज ही करनी है हमको जो पहले करते आए हम। ऑप्शन 1, मान के चलते हैं कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, और कंपनी ये 10 रुपए मंगवाएगी 2, 3, 5 करके। ये 2 मंगवाएगी एप्लीकेशन पे, 3 मंगवाएगी अलॉटमेंट पे, 5 मंगवाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो पहली एंट्री क्या होगी, हम इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं अभी, ऑप्शन 1, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ये याद हो गया ना, 10,000 को 10,000, 5,000 को रिजेक्ट, पूरे कितनी एप्लीकेशन आई हैं, 15,000 के लिए, और 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगी एंट्री, इंटू 2, एप्लीकेशन कितनी थी, एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 2 रुपए, और यहाँ पे कितना आएगा, जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो वो किस पे मिलता है, जो लोग अप्लाई करते हैं वही देते हैं ना एप्लीकेशन का पैसा। तो अप्लाई कितनों ने किया है, अप्लाई तो 15,000 ने किया है, 15,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो एप्लीकेशन का पैसा उसके हिसाब से मिलेगा ना जितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो सब लोग जितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंटू 2, इंटू 2, सब इतना इतना पैसा देंगे, तो एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, 15,000 इंटू 2, 30,000। ये समझ आ गया किसी को, अगर इसमें डाउट है ना तो आगे नहीं समझ में आएगा, हर क्वेश्चन में यही चलता रहेगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री शेयर्स इशू करने से नहीं होती है, जितनी एप्लीकेशन मिलती है उससे होती है, क्योंकि उतना ही पैसा एप्लीकेशन पे आएगा। तो 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, इंटू 2 रुपए टोटल एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास 30,000 रुपये आया होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितना आएगा, एप्लीकेशन में तो उतना ही डेबिट हो जाता है जितना ऊपर क्रेडिट हुआ था, 30,000 रुपये। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा 10,000, जितने शेयर्स हमने इशू करने हैं
उसके हिसाब से एंट्री शेयर कैपिटल में जाती है। ठीक है ना, शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स हमने इशू करने हैं उसके हिसाब से एंट्री, मतलब हमने शेयर्स तो इतने दिए ना, उसके हिसाब से वैसा शेयर कैपिटल में आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि इतने पैसे हमको कैपिटल के रिसीव हुए हैं 20,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20,000 रुपये। उसके बाद अच्छा, इसमें से पहले ऑप्शन में हमने किसी को रिजेक्ट कर दिया था, जिनको रिजेक्ट किया था उनका पैसा रिफंड कर देते हैं हम। तो रिफंड कौन सी एंट्री में होता है, सेकेंड एंट्री में। कल भी किया था हमने, कल एंट्री की थी ना ये वाली, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जब 90% से कम एप्लीकेशन आती है तो हम शेयर ही इशू नहीं करते हैं। तो पहली एंट्री क्या थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कि पैसा रिफंड जब करना होता है कौन सी एंट्री में हो जाता है वो, सेकेंड एंट्री में रिफंड हो जाता है। तो इनका पैसा इस बार रिफंड करना है हमको। क्या ऊपर वालों का भी रिफंड करना है कुछ, इनका तो रिफंड, क्योंकि इनको तो पूरे शेयर्स मिल गए हैं, इनका पैसा हमको रिफंड करना है। तो रिफंड करना है तो कहाँ पे आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे रिफंड कर देंगे 5,000 एप्लीकेंट्स ऐसे थे इंटू दो, यहाँ पे हो गया 10,000 रुपये। ये पैसा हम रिफंड कर देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये एंट्री समझ आ गई, पहली दो एंट्रीज। पहली एंट्री किससे होगी, जितनी एप्लीकेशंस मिलती हैं। सेकंड एंट्री किससे होती है, जितना टोटल एप्लीकेशन का पैसा मिला उसका हिसाब बता रहे हैं। अब हम हिसाब क्या बता रहे हैं कि इसमें से 10,000 शेयर्स तो हमने इशू किए हैं, वो तो डाल दो शेयर कैपिटल में, और जितना को तुमने रिजेक्ट किया था उनका पैसा कर दो रिफंड। तो टू बैंक अकाउंट 5,000 इंटू दो, 10,000 हमने रिफंड कर दिया। समझ आ गया। अच्छा, अब कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000। तो अब तो 15,000 का कोई रोल ही नहीं है, एक्स्ट्रा जो आया था वो रिफंड कर दिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा हमारा, 10,000 से सारी एंट्रीज होंगी, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सारी एंट्रीज अब किससे होंगी, 10,000 रुपये से। तो आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेगा हमारा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये समझ आ गया पहला क्या, क्या चीज। हाँ, वो अगली एंट्री कौन सी होती है, थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने की होती है अगली एंट्री। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कितने से करेंगे अब हम, 10,000 से करेंगे या 15,000 से करेंगे, 10,000 से, क्योंकि शेयर ही कितने दिए हमने उनको, 10,000 दिए हैं। इनटू अलॉटमेंट मनी थी 3 रुपए, तो अलॉटमेंट ड्यू होगी 30,000 रुपए से। उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव कर लेंगे हम, कोई मान के नहीं चल रहे हैं, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं हमारे पास, सबने पैसा दिया है। तो अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 30,000 और 30,000 रुपये। उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी, 10,000 इंटू 5 रुपये था, तो ये होगी 50,000 से। और अगली एंट्री किस चीज़ की होगी, रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 50। अच्छा, आगे वाली एंट्रीज में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना हमारा। जो ओवर सब्सक्रिप्शन की चीजें थी वो कहाँ निपटा दी हमने, पहली दो एंट्रीज में निपटा दी। वो कि जिसका पैसा एडवांस आया था वो तो वापस कर दिया, और जिनको नॉर्मल शेयर्स हमने इशू किए हैं उससे आगे वाली एंट्रीज कर दी 10,000 से। ये समझ आ गया। इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, हमने क्या किया, इनको पूरे शेयर्स दिए उनको रिजेक्ट कर दिया, जिनको पूरे शेयर्स दिए उसका तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, और जिनको रिजेक्ट कर दिया उनका पैसा लेंगे और उनका पैसा फिर वापस कर देंगे। पहली एंट्री में ले लेंगे उनसे 5,000 इंटू दो, और अगली एंट्री में 5,000 इंटू दो उनको रिफंड कर देंगे बैंक से। ठीक है। अच्छा, ये वाला है किसी को जो नहीं समझ में आया पहला ऑप्शन, इसमें क्या किया हमने, आ गया सबको। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन। अच्छा, ये ना आप ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड समझ में आ जाएगा तो थर्ड आराम से समझ आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि हमको जो 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली थी उनको रिजेक्ट नहीं किया हमने, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया, उनको बस उतने शेयर्स नहीं दिए जितने वो मांग रहे थे, उनको कम शेयर्स दिए हमने। ऐसा हो सकता है कि कंपनी पूरे शेयर्स ना दे, कंपनी के पास उतने शेयर्स हैं ही नहीं, तो कंपनी ने सोचा किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, सबको थोड़े थोड़े शेयर्स दे देते हैं जितने आते हैं उनके हिस्से में। तो हमने 15,000 को 10,000 शेयर्स दे दिए। ये केस हो गया हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट का। ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
अच्छा मान के चलते हैं कि यहाँ पे ना एक ही पर्सन है जिसने 15, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक ही पर्सन 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी ने इशू ही कितने करने थे, 10,000 शेयर्स इशू करने थे। मान के चलते हैं उसने अप्लाई कर दिया, समझने के लिए मान रहे हैं कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करने हैं, कंपनी ने शेयर इशू करने हैं 10,000। तो जब उसने अप्लाई किया होगा तो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे दिए होंगे, एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे दिए होंगे उसने, 30,000 रुपए दिए होंगे उसने एप्लीकेशन के टाइम पे। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी, 30,000 रुपए। ये 30,000 उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दिए होंगे। कम जब वो शेयर्स लेने गया कंपनी से, सेकंड एंट्री कौन सी होती है, जब कंपनी शेयर्स देती है उनको, ठीक है। तो जब वो कंपनी से शेयर्स लेने गया तो कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं। तो कंपनी उसको मान के चलो 10,000 शेयर्स दे रही है, पर वो क्या बोल रहा है, मैंने तो अप्लाई कितने के लिए किया था, 15,000 के लिए, तुम कितने शेयर्स दे रहे हो, 10,000। अगर 10,000 ही शेयर्स मेरे को देने हैं तो मेरा जो एप्लीकेशन का पैसा मैंने 30,000 दिया हुआ है तुमको, वो मैंने ज्यादा दिया हुआ है तुमको, ज्यादा दिया हुआ है ना। 10,000 के हिसाब से उसके एप्लीकेशन के कितने पैसे बनते थे, 20,000 रुपए बनते थे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक क्वेश्चन में आएगी ओवर सब्सक्रिप्शन में, जहां जहां प्रो राटा अलॉटमेंट होगी वहां यही कैलकुलेशन चलेगी जो मैं अभी बता रहा हूँ। 10,000 शेयर्स अगर उसको मिले हैं तो उसके हिसाब से उसने कितने पैसे देने चाहिए थे एप्लीकेशन पे, उसने देने चाहिए थे 20,000 रुपए। पर वो कितने दे के आया एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसने कुछ पैसा ज्यादा दे दिया। प्रो राटा के केस में हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि उसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया है तो वो एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा पैसे दे आया होगा। समझ आया, कितने पैसे वो ज्यादा दे आया, 10,000 रुपए ज्यादा दिया। ये 10,000 तुमने कैसे निकाला, एक्सेस मनी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, एक्सेस मनी रिसीव्ड, इसकी बात चल रही है सेकंड केस की, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे हमको कितना पैसा फालतू मिल गया, कितना पैसा फालतू मिला हमको, 10,000 रुपये फालतू मिला। ये 10,000 कैसे निकाला, कि उसने 5,000 शेयर्स के लिए ज्यादा अप्लाई किया था, तो 5,000 इंटू 2 रुपए, तो उसने 10,000 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा दे दिए थे। या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15,000 इंटू 2, उसने दिए 30,000 है, पर बनते उसके 20,000 थे, तो 10,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए हुए हमको एप्लीकेशन पे। यहाँ तक समझ आ गया। अब इस 10,000 का क्या करना है, वो क्या करेगा, वो मांगेगा ना पैसे अपने वापस, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा दे दिए कि उसको शेयर्स तो कम मिल रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये वाला पैसा रिफंड कर देती है उसको। अच्छा, रिफंड कर दिया अगर हमने ये पैसा, तो सेम पहला ही केस बन गया ना ये तो। अगर हमने पैसा रिफंड कर दिया, यही था ना वो, कि 5,000 को एक तरह से हमने रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा रिफंड कर दो, तो 10,000 रुपये रिफंड कर देंगे। अगर मैंने रिफंड कर दिया तो यही वाली एंट्री नहीं हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 30,000, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000। फिर मैंने बोला था शेयर कैपिटल में उतने पैसे जाते हैं जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, तो इशू कितने किए हैं, 10,000 इंटू 2 20,000, और बैंक में कितना आ जाएगा, जितना कंपनी ने रिफंड किया, रिफंड कितना किया, 10,000। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा हमारा, ठीक है। पर कंपनी ऐसा नहीं करती है, कंपनी क्यों, ऐसा क्यों नहीं करती है। अच्छा, ये वाला जो शेयर्स का पैसा हम कंपनी ले रही है उनसे, ये कैसे ले रही है उनसे, इंस्टॉलमेंट पे ले रही है, कि 10 का 10 एक साथ नहीं ले रही है, इंस्टॉलमेंट्स पे ले रही है। तो कंपनी उनको क्या बोलती है, कि जो तुमने 10,000 रुपये दिए हैं हमको, एक्स्ट्रा जो दिए हैं, वो पैसा रिफंड मत लो, उस पैसे को आने वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करवा लो। समझ आया, क्योंकि उससे अलॉटमेंट मनी तो लेनी है ना अभी हमने, जिसको शेयर्स हमने दिए हैं उसने तो सिर्फ अभी एप्लीकेशन का पैसा दिया है, क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, वो मांगेगी कंपनी बाद में। क्या उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दी, नहीं दी, वो भी मांगेगी कंपनी बाद में। तो कंपनी उसको ऑप्शन देती है, ऑफर देती है क्या, कि जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया है उस पैसे को एडजस्ट करवा लो, कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करवा लो उस पैसे को। समझ आया। तो कंपनी ये पैसा रिफंड करने की बजाय अलॉटमेंट पे या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देती है। समझ आ गया, क्या, क्या समझ आ गया, क्या,
कंपनी क्या करेगी, जो ये एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास आया है, इस पैसे को कंपनी क्या करती है, रिफंड नहीं करती है, क्या कर देती है, एडजस्ट कर देती है। कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, जहां एडजस्ट हो सकता है वहां एडजस्ट कर देती है। तो हमको सीखना क्या है कि ये पैसा आगे एडजस्ट कैसे करेंगे, वही सीखना है ना बस, कि रिफंड नहीं करेंगे। रिफंड अगर कर दिया तो यही क्वेश्चन बन गया, फिर तो यही वाला क्वेश्चन बन गया, तो रिफंड हो जाएगा फिर उसका। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बताएगा हमको, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो रिफंड नहीं करना है हमको, एडजस्ट करना है हमको। ठीक है, अगर रिफंड कर दिया फिर तो क्वेश्चन के अंदर से दम ही निकल गया ना, फिर इसका और इस केस का मतलब ही क्या है। तो प्रोराटा केस की बात ही क्या आएगी, जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट आएगी उसमें यही कैलकुलेशन हमको सीखनी है कि उसका जो पैसा, ये मैंने बता दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ ना कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, आएंगे ना, ऑब्वियसली आएंगे, कि ज्यादा के लिए अप्लाई करेगा, कम शेयर्स उसको देंगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा हमको। उस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करना है, रिफंड नहीं करना है, क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट कहाँ करना है, जहां एडजस्ट हो सकता है वहां एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, अब एडजस्ट करने की बात कर लेते हैं। इससे हमने अलॉटमेंट मनी लेनी है, इसको शेयर्स कितने दिए हमने, 10,000। तो जब कंपनी इससे अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो कितने मांगेगी, अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपए। अगर मैंने इसको 10,000 शेयर दिए हैं तो अलॉटमेंट पे कंपनी कितने मांगेगी, 10,000 इंटू 3, 30,000 मांगेगी। पर ये कितने पैसे पहले ही एडवांस में दे चुका है, 10,000 दे चुका है। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे ये 30,000 नहीं देगा, कितने देगा, 20,000। तो ये तो एक तरह से कॉल्स इन एडवांस वाली बात आ गई, कि इसने कुछ पैसा हमको एडवांस में दे दिया, तो वही है बस इसके अंदर। ठीक है, बस वहां पे हम कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज नहीं करेंगे, अलॉटमेंट वर्ड यूज कर लेंगे। अभी समझ आ जाएगा, कई केसेस में कॉल्स इन एडवांस भी यूज कर लेंगे अगर क्वेश्चन बोल रहा है, सेम है वैसे। ठीक है, तो ये किसकी तरह डील होगा, कॉल्स इन एडवांस की तरह डील होगा। अभी कर लें सेकंड केस, ऑप्शन 2, पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव होगी कितने से, 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपये और 30,000 रुपये। अच्छा, अभी तो हमने समझने के लिए क्या एज्यूम किया था कि ये एक ही बंदे ने सारे शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। इसका मतलब बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आया होगा कंपनी के पास, उन बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। पर हमको अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती, इकट्ठा करते हैं हम सब कुछ, इसलिए हमने मान के चले थे एक ही बंदा है जो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में आएगा 30,000 रुपये, कैपिटल में कितना आएगा, कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। तो इशू कितने किए हैं, 10,000 इंटू 2 रुपए, तो यहाँ पे आएगा 20,000 रुपये। अच्छा, अगर कंपनी वो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ रिफंड कर देती तो हम यहाँ पे लिख देते टू बैंक अकाउंट। पर रिफंड नहीं करेंगे, वो पैसा कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा था एक्स्ट्रा, 10,000 रुपये था, वो 10,000 हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। समझ आया। अच्छा, अगर यहाँ 10,000 की जगह उसके एक्स्ट्रा पैसे 40,000 आए होते, मान लेते हैं उसके एक्स्ट्रा आए हुए थे 40,000, तो कैसे एडजस्ट करते। तो हम देखते पहले कि उससे अलॉटमेंट पे कितने लेने हैं कंपनी ने, 30,000 लेने हैं। तो हम बोलते हैं अलॉटमेंट तो वो पहले से ही दे चुका है, 30 की 30 दे चुका है, कितने एडवांस और बच गया उसका, 10। फिर हम बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने लेने हैं, कितने लेने हैं, 50,000 रुपये लेने हैं। उसमें से वो पहले कितने दे चुका है, 10,000 दे चुका है, 40,000 और ले लेंगे उससे। इसका मतलब जो 40,000 का एक्स्ट्रा पैसा आया है उसमें से 30,000 तो एडजस्ट हो जाता अलॉटमेंट पे, और 10,000 एडजस्ट हो जाता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अभी वो क्वेश्चन भी करेंगे हम। अभी तो कितना एक्स्ट्रा था, 10,000, वो हमने एडजस्ट कहाँ कर दिया। अच्छा, क्या हम आंख बंद करके इसको हमेशा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा, नहीं। अभी मैंने बताया कि ये फर्स्ट कॉल तक भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉल भी उसने पूरी दे दी हो, फिर भी बच जाए, वो पैसा तो उसको रिफंड ही करना पड़ेगा हमको। समझ आया।
कि अगर यहाँ पे ये एडवांस 10,000 की जगह 1 लाख रुपए होता तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अलॉटमेंट पे लेने हैं 30,000, तो 1 लाख में से 30,000 तो एडजस्ट करो अलॉटमेंट पे, बचे कितने 70, 70 में से एडजस्ट करो 50,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, बचे कितने 20, उसके बाद तो कंपनी ने लेना ही नहीं उससे कुछ, तो वो कर दो उसका रिफंड, तो वो हो जाएगा टू बैंक। सब कुछ कौन सी एंट्री में होगा ये, सेकेंड एंट्री में। जब भी एडजस्टमेंट होती है एप्लीकेशन मनी की, वो कौन सी एंट्री में होती है, सेकेंड एंट्री में एडजस्टमेंट होती है। समझ आ गया। क्वेश्चन करेंगे अभी उसका थर्ड एंट्री। अब एंट्री कौन सी होगी, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी, इनटू 3, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे 15 वाली कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को, यहाँ पे 15 तो नहीं आएगा, 10,000 इंटू 3, 30,000 और 30,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और ड्यू करने की एंट्री हमेशा फुल अमाउंट से होती है, चाहे मिले हो नहीं मिले हो, ये एंट्री फुल अमाउंट से। फिर रिसीव करेंगे अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे कितना आएगा, हम उनसे कितना मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे 30, क्या वो पूरा का पूरा 30 दे देंगे, क्यों, क्योंकि 10,000 वो पहले से ही एडवांस में दे चुके हैं। ये 10,000 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, उसका मतलब क्या है कि जो एडवांस आया था वो हम मान के चल रहे हैं वो किस चीज का है, अलॉटमेंट का है। तो अलॉटमेंट पे ड्यू हमने 30,000 किए हैं, पर 30 नहीं मिलेंगे अब हमको, कितने मिलेंगे 20 मिलेंगे, क्योंकि माइनस कर देंगे यहाँ से 10,000। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया होता है वो हम रिसीव करने वाली एंट्री में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये दोबारा से नहीं मिलेगा हमको। तो अलॉटमेंट पे कितने मिलेंगे हमको, 20,000 रुपये। ये समझ आ गया। उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से होगी, 10,000 इंटू 5, 50,000 और 50,000। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव कर लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मिलेंगे हमको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मिलेंगे, पूरे 50,000 मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का थोड़ी कुछ एडवांस मिला था हमको। तो ये एंट्री कितने से होगी, पूरे 50,000 रुपए से होगी। समझ आ गया बस। तो ये है प्रो राटा अलॉटमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे इस चैप्टर का यही है, ठीक है, जो कैलकुलेशन में थोड़ा वो लग सकता है तुमको, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर तुम समझ के करोगे तो कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे स्कूल में क्या होगा, इसका एक वो बनाएंगे तुमको, बॉक्स सा बनवाएंगे। हम्म, ऐसे कुछ बॉक्स चल रहा है तुम्हारे स्कूल में चैप्टर, आज से शुरू करवा दिया और बॉक्स भी बनवा दिया। वो बनवाएंगे, वो तुमको समझ ही नहीं आएगा क्या करवा रहे हैं, वो अलग चीज है, वो तो बैलेंस शीट है, वो कर ही नहीं सकते अभी हम शुरुआत में, तुमको पता ही नहीं चीजें क्या है, इशूड सब्सक्राइब्ड ऑथराइज, तुमको पता ही नहीं क्या चीजें होती हैं। वो हम सबसे एंड में करेंगे, जब पूरा चैप्टर कर लेंगे फिर करेंगे, फिर उसकी टर्म्स आती होंगी हमको। ये हो गया। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन थर्ड क्या है, कि जो हमको 15,000 एप्लीकेशन मिली थी उसमें से हमने क्या किया, 5,000 को 5,000 शेयर्स दे दिए, 8,000 को 5,000 शेयर्स दे दिए, और बाकी 2,000 को कर दिया रिजेक्ट। अब इसमें एक काम करते हैं, शेयर हमारा कितने का था 10 का, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम 5, यहाँ कर लेते हैं 2, और यहाँ कर लेते हैं 3, 5 3 2। हाँ, तो ये हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब एप्लीकेशन मनी कितनी है, 5 रुपए, अलॉटमेंट मनी है 2 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है, 3 रुपए। तो क्वेश्चन करते हैं पहली एंट्री। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 5,000 को 5,000 फुल अलॉटमेंट,
8,000 को 5,000 प्रो राटा अलॉटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो हमारे लिए इसमें से है वो प्रो राटा अलॉटमेंट है, क्योंकि इनका पैसा ही जो एक्स्ट्रा आता है उसको एडजस्ट करना होता है हमको। तो जब एडजस्टमेंट की बात हो रही होगी तो हमारा ध्यान सिर्फ कौन सी कैटेगरी पे होना चाहिए, सिर्फ कैटेगरी बी पे होना चाहिए, प्रो राटा वाली पे। ना तो हम रिजेक्शन वाली को देखेंगे ना फुल अलॉटमेंट को देखेंगे। ठीक है, रिजेक्ट वालों का सिंपल सा हिसाब है, जो पैसा आया है सारा सारा रिफंड कर दो, और ऊपर वालों का तो कोई हिसाब नहीं है, पूरे पैसे आए हैं, इसका तो टाइम से चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे हमको एप्लीकेशन के रिसीव होंगे, चेंज कर दिया हमने यहाँ पे, कितने होंगे 15,000 इंटू 5, क्योंकि एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 15,000 शेयर्स के लिए आई है एप्लीकेशन। क्वेश्चन वही चल रहा है अभी भी हमारे पास। टोटल एप्लीकेशंस कितनी है 15,000, टोटल शेयर्स देने के लिए हमारे पास कितने हैं 10,000, उन्हीं में से हमने ऐसे ऐसे अलॉटमेंट की है। अच्छा, इसका टोटल अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 15,000, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10,000 रुपये, 10,000 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 एप्लीकेंट्स ने इंटू 5-5 रुपए, टोटल हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे 75,000 रुपए आए होंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कितना आएगा एप्लीकेशन में, यहाँ पे तो जितना ऊपर क्रेडिट होता है उतना ही डेबिट हो जाता है 75,000 टू शेयर कैपिटल। ये भी हमको पता है यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो जितने शेयर्स हम इशू करते हैं उसके हिसाब से आता है 10,000 इंटू 5, तो यहाँ कितना आएगा 50,000 रुपये टू। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी का भी पता है हमको, जो थर्ड कैटेगरी सी कैटेगरी, उनका तो रिफंड ही करना था। तो टू बैंक अकाउंट, कितना रिफंड करना है उनका 10,000, 2,000 शेयर्स पे 5 रुपए, टोटल कितना रिफंड, एप्लीकेशन का ही तो रिफंड होगा ना, 2,000 इंटू 5, उनका रिफंड होगा 10,000 रुपये। अभी भी एंट्री मैच नहीं हुई, 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये 15,000 का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने जो अप्लाई किया है वो ज्यादा शेयर्स के लिए किया है, तो इन्होंने हमको कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उस पैसे एक्स्ट्रा पैसे को क्या करना है, एडजस्ट करना है हमको। एडजस्ट कहाँ करना है, जहां वो हो सकता है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, जहां पे भी होगा देख लेंगे अभी। ठीक है, तो अभी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं एक्सेस मनी रिसीव्ड की। तो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, एडजस्टमेंट ऑफ excess money received on application from कैटेगरी बी। कैटेगरी बी वालों ने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है एप्लीकेशन पे, उसको एडजस्ट करने के लिए वर्किंग नोट बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड, उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और शेयर्स अलॉटेड, उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। अप्लाई कितने के लिए किया था उन्होंने, कितने के लिए, अच्छा हम कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सिर्फ बी की, तो हमारा ध्यान सिर्फ कौन सी कैटेगरी पे होना चाहिए, बी पे होना चाहिए, टोटल से मतलब ही नहीं है हमको। तो उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था 8,000 शेयर के लिए, उनको मिले कितने थे 5,000 शेयर, तो ये तो हमको पता है। उसके बाद एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इनसे एक्स्ट्रा पैसे एप्लीकेशन पे कितने मिले हमको, 10 का शेयर था, 5, 2, 3 ऐसे मंगवाए हमने, तो इनसे एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले, इन्होंने कितने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 3,000, और एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन मनी थी 5 रुपए, तो 3,000 इंटू 5, इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे हमको 15,000 रुपए दिए होंगे। ये तो समझ आ गया, तो एक्स्ट्रा 15,000 आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी एंट्री से पता लग रहा था हमको डिफरेंस कितने का आ रहा था, 15,000 का फर्क आ रहा है, ये उन्हीं का 15,000 है जो एक्स्ट्रा आया हुआ है हमारे पास। अब इस 15,000 को एडजस्ट करना है, क्या एडजस्ट में आंख बंद करके अलॉटमेंट लिख दूं वहां पे, टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसा हो सकता है कि वो फर्स्ट कॉल तक भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है वो फर्स्ट कॉल के बाद भी बच जाए और रिफंड करना पड़े हमको। तो हर बार हमको चेक करना पड़ेगा
कि क्या ये सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है या आगे भी जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू, इनसे अलॉटमेंट का कितना पैसा लेना है, सिर्फ इनसे कितना लेना है, 5,000 इंटू 2, इनसे कितना लेना है 5,000 इंटू 2, तो इनसे अलॉटमेंट पे लेना है 10,000। इन्होंने एक्स्ट्रा कितना दिया हुआ है 15, तो क्या ये 15 का 15 पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो कितना एडजस्ट होगा 10,000 एडजस्ट होगा, कितना बच जाएगा 5,000 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 5,000 कहाँ एडजस्ट होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो पहले क्या देखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, कि उनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितनी करनी है 5,000 इंटू 3 15,000, 15,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेने हैं उनसे, और उन्होंने दिए कितने हमको 5, तो क्या ये 5 एडजस्ट हो सकता है, तो एडजस्ट हो जाएगा ये 5, कहाँ 5 एडजस्ट हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब कितना बचा हमारे पास 0, तो टोटल जो 15,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आया था वो कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हुआ है, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट हुआ है। तो यहाँ पे आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ कितना आएगा 10,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ कितना आएगा 5,000। समझ आ गया, ये एंट्री हमारी मैच हो जाएगी। फिर ये वाली एंट्री समझ आ गई, ये वाली एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी एंट्री के अंदर कैलकुलेशन है काफी सारी। अच्छा, हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आई थी 15,000 के लिए, हमने शेयर्स कितने इशू करने हैं 10,000, हमने कैसे कैसे अलॉट किए शेयर्स, 5,000 को 5,000 शेयर्स दे दिए, मतलब जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया था उनको पूरे 5,000 शेयर्स दे दिए, जिन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 5,000 दिए हैं, और जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उनको रिजेक्ट कर दिया हमने। तो जिनको पूरे शेयर्स मिले हैं वो फुल अलॉटमेंट होगी, जिनको कम शेयर्स दिए हमने वो होगी प्रो राटा अलॉटमेंट, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है प्रो राटा अलॉटमेंट, क्योंकि इस केस में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं जो एडजस्ट करने होते हैं हमको बाद में। उसके बाद पहली एंट्री हमने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री होगी टोटल हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आई थी उसके हिसाब से 5 रुपए हमारे पास 75,000 रुपए हमको एप्लीकेशन पे मिले होंगे। सेकंड एंट्री में हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000, इस पैसे को हमको अलग अलग जगह ट्रांसफर करना है, तो कुछ पैसा तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 10,000 इंटू 5, क्योंकि जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उसके हिसाब से 5 रुपए ट्रांसफर होंगे, तो शेयर कैपिटल में कितना चला गया 50,000। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं इनका तो साफ साफ रिफंड करना है हमको, तो जिनका रिफंड करना है उनको लिख दो टू बैंक में, टू बैंक 2,000 इंटू 5, 10,000 इनका रिफंड कर दिया हमने। ठीक है, बचा कौन सी कैटेगरी बच गई, बी कैटेगरी बच गई, क्योंकि इनके कुछ पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं हमारे पास, तो उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए हमने बना लिया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहली चीज हमने यही लिखी। अच्छा, मैंने तुमको ये बताया कि जब हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना तो सिर्फ हमारा उसी कैटेगरी पे फोकस होना चाहिए जो प्रो राटा कैटेगरी है, सिर्फ ध्यान इसकी अमाउंट्स पे ध्यान होना चाहिए, ना तो हमको ये अमाउंट चाहिए ना ये अमाउंट चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए प्रो राटा वालों पे। तो हमने वर्किंग नोट में पहले लिखा कि इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने अप्लाई किया था 8,000 शेयर्स के लिए, फिर लिखा इनको कितने शेयर्स मिले थे, इनको मिले थे 5,000 शेयर्स। अगर इन्होंने अप्लाई 3,000 के लिए ज्यादा अप्लाई कर दिया था तो इन्होंने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए होंगे हमको, तो 3,000 के हिसाब से 5 रुपए इन्होंने हमको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए होंगे। हाँ, ये एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा हमको कितने मिले 15,000 मिले। फिर ये 15,000 का क्या करना है, एडजस्ट करना है आगे। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड इज टू बी रिफंडेड, उसको रिफंड करना है, तो रिफंड करना है तो सिंपल टू बैंक में जोड़ के रिफंड कर देंगे, उसका 15,000 रुपये रिफंड कर देंगे, फिर तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद तो 15,000 ये आ गया। उसके बाद हमने बोला ये 15,000 को एडजस्ट करना है, एडजस्ट कैसे करेंगे, तो हमने बोला पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं।
एडजस्ट करते हुए हमने पहले ये देखना है अलॉटमेंट पे इनसे लेने कितने हैं हमने, तो ये कैटेगरी पे ध्यान दे रहे हैं हम। तो इस कैटेगरी से अलॉटमेंट पे इनको 5,000 शेयर्स दिए, क्योंकि 5,000 इंटू अलॉटमेंट मनी है 2 रुपए, तो 5,000 इंटू 2, इनसे अलॉटमेंट पे कितने लेने हैं, 10,000 रुपए। इन्होंने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए हुए हमको, 15,000। तो 15,000 में से 10,000 तो एडजस्ट कर दिए हमने अलॉटमेंट पे, बचे कितने, 5,000। फिर हमने फिर से चेक किया कि फर्स्ट कॉल के कितने लेने हैं इनसे, तो फर्स्ट कॉल के लेने हैं 5,000 इंटू 3 रुपए, 15,000 रुपए। तो जो 5,000 इनके एक्स्ट्रा बचे हुए थे वो एडजस्ट कर दिए फर्स्ट कॉल पे। तो टोटल 15,000 कैसे कैसे एडजस्ट हुआ, 10,000 एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे, और 5,000 एडजस्ट हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और वो हमने सेकंड एंट्री में लिख दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,000। ठीक है, तो ये होगी हमारी सेकंड एंट्री होगी। अब क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कितने से होगा, 10,000 इंटू दो, अलॉटमेंट मनी 2 रुपए थी, 20,000। फिर रिसीव कर लेंगे अलॉटमेंट मनी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 माइनस 10, क्योंकि ये वाला 10,000 हमको एडवांस में मिल चुका है, तो ये फिर से थोड़ी मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर इससे बात करूँ, यहाँ से भी मैं वो 10,000 निकाल सकते हैं। जो अलॉटमेंट का पैसा लेना है, क्या वो सी कैटेगरी वालों से लेना है, क्या वो बी कैटेगरी वालों से लेना है, अलॉटमेंट का पैसा क्या बी कैटेगरी वालों से लेना है हमको। बी कैटेगरी वालों ने एडवांस दिया हुआ था हमको 15,000, जिसमें से हमने बोला अलॉटमेंट के तुम्हारे तुमसे 10,000 लेने थे, और वो तुम दे चुके हो। तो बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट का कुछ नहीं लेना हमको, हमने अलॉटमेंट उनकी पूरी एडजस्ट कर दी ना। ये हमने क्या देखा था, 5,000 शेयर्स मिले उनको। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग की नहीं हो रही है एंट्री, कंबाइन हो रही है सबकी। बी कैटेगरी वालों से हमने अलॉटमेंट पे कितना लेना था, 5,000 इंटू दो, 10,000 लेने थे। फिर हमने बोला क्योंकि तुमने 15,000 एडवांस दिए हुए हैं, तो 15 में से 10 तो एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे। इसका मतलब इनसे अलॉटमेंट पे कुछ नहीं लेना हमको, ये अलॉटमेंट मनी अपनी दे चुके हैं। तो अलॉटमेंट का पैसा किससे लेना है हमको, सिर्फ ए कैटेगरी वालों से। ए से कितना लेना है, 5,000 इंटू दो, तो तभी यहाँ पे कितनी अमाउंट आ रही है, 10,000 आ रही है यहाँ पे, 10,000 और 10,000। समझ आ गया। उसके बाद फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री किस चीज की होगी, ड्यू करने की होगी। हाँ, वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुआ था, फर्स्ट कॉल पे तो एडजस्ट हुआ था 5,000, वो अभी बात आएगी उसकी। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कितने से होगा, इंटू 3, 30,000 रुपये से। फिर जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 30,000 लेने हैं, उसमें से प्रो राटा वालों ने 5,000 रुपये एडवांस दे रखे हमको पहले से, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे हमको, 25,000 रुपये मिलेंगे। ये समझ आ गया। और ये 25 हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट कॉल का पैसा होगा, क्या वो थर्ड कैटेगरी वाले देंगे, नहीं देंगे। क्या वो फर्स्ट वाले देंगे, फर्स्ट वाले देंगे। कितना देंगे, 5,000 इंटू 3, 15,000 तो फर्स्ट वालों ने दिया है। जो बी कैटेगरी वाले हैं, क्या वो फर्स्ट कॉल का पैसा देंगे, हाँ, क्योंकि उन्होंने पूरे नहीं दिए थे। उन्होंने कितने दिए थे, 5,000 दिए थे फर्स्ट कॉल के, उनसे लेने कितने थे, लेने कितने थे, 5 इंटू 3, 15 लेने थे। उसमें से 5 दे रखे थे, कितने दिए इन्होंने, 10 इन्होंने दिए होंगे, और 15 इन्होंने दिए होंगे। टोटल फर्स्ट कॉल में कितने मिले होंगे हमको, 25,000 रुपये मिले होंगे। वो ये है, समझ आ गया। नहीं, इकट्ठी एंट्रीज करनी है। ये हो गया। अच्छा, आप क्वेश्चन में ना ये भी लिख सकता है वो,
कि जिन्होंने प्रोराटा जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट हुई थी उनसे जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ है मिला है इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग इफ एनी इज टू बी रिफंडेड। और फिर भी अगर कुछ बच गया तो रिफंड कर देना। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट के बाद किसी और चीज पे उसको एडजस्ट मत करना। समझ आया? तो यहाँ पे जो उसका 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आया था उसमें से 10,000 तो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, 5 बचेगा वो कर देंगे रिफंड। समझ आ गया? तो कुछ भी लिखा टू बैंक वो इसी में जुड़ जाएगा फिर 5,000 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये हट जाएगा फिर। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे, कुछ नहीं बोलता है तो जहां तक एडजस्ट हो सकता है वहां तक एडजस्ट कर देंगे। समझ आ गया? ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में से, ओवर सब्सक्रिप्शन में जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, वो है प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका पैसा अगर एडजस्ट करना आ गया तो उसके बाद ही हमारे फॉरफीचर की एंट्री सही से हो पाएंगी। ठीक है ना? फॉरफीचर हर एक केस में आएगी। पार पे शेयर इशू किए थे वो फॉरफिट कर लिए, प्रीमियम पे इशू किए थे वो फॉरफिट कर लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन वाले फॉरफिट कर लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले फॉरफिट कर लिए। तो सारे केसेस का फॉरफीचर आएगा बाद में। ठीक है? तो इसके बाद हमको शुरू करना है फॉरफीचर, उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस और। तो एक क्वेश्चन मैं तुमको भेजूंगा ऐसा सही, वो क्वेश्चन तुम करके आना घर से। ठीक है?